नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम्स आईएएस में। मैं आपके साथ वीरेंद्र शुक्ला। दोस्तों, हम देखेंगे 1 जनवरी 2021 से 3 जनवरी 2021 के बीच का करंट अफेयर डिस्कशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से सुनिए। पहला टॉपिक है कि हाल ही में इंडिजिनस टेक्निक स्वदेशी तकनीक से निर्मित किस मिसाइल प्रणाली को निर्यात के लिए भारत सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो वो है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल को निर्यात के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अगला हम बात करेंगे, हाल ही में जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान में हिस्सा लिया। ये किस प्रकार का अभियान है? तो एक रिवर राफ्टिंग अभियान है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में रिलीज हुई पुस्तक इन परस्यूट ऑफ जस्टिस में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आत्मकथा है। तो ये है राजेंद्र सच्चर की। राजेंद्र सच्चर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, जिन्होंने नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा मांग होती रहती है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। ये माइनॉरिटी राइट्स को लेकर, उनकी सिचुएशन को लेकर ये कमेटी राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला 7वां राज्य कौन बना? तो है उड़ीसा। इससे पहले 6 राज्य इस रिफॉर्म्स को सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीआरडीओ along with which the following conducted the successful maiden trust trial of सहायक एनजी इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनल डिजाइंड एयर ड्राफ्ट कंटेनर। तो ये अभ्यास जो है इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। कौन सा भारतीय रेलवे का पीएसयू है जिसने अपने वेबसाइट को अपग्रेड किया है? वो तो है आईआरसीटीसी। किस यूनियन मिनिस्टर को अभी हाल ही में ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के तहत नामित किया गया है? तो वह भारत के कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी हाल ही में किस वैज्ञानिक को डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो वो हैं हेमंत कुमार पांडे। अब देखते हैं 2 जनवरी का करंट अफेयर्स। यूनियन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने इसरो के इस जो चीफ है, ये देखिए इसरो के जो चीफ हैं के सिवान, इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। इनका कार्यकाल 14 जनवरी को पूरा होना था, तो इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। किसने बढ़ाया है? यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट। आगे देखते हैं, अभी हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 10 लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम को प्रोक्योर करने की कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हैं। तो ये किससे खरीदे जाएंगे? तो ये खरीदे जाएंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। अगला देखते हैं कि भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा काय का?
लाइट हाउस प्रोजेक्ट अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इन इंडिया। तो कितने राज्य में ये फाउंडेशन स्टोन रखा? तो है 6 राज्यों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 1 जनवरी को। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमति प्रदान की है कि कंस्ट्रक्शन की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब प्रोजेक्ट इन ग्रेटर नोएडा यूपी। कहाँ बने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब? कहाँ बनेगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश। लियोन मेंडोका को 67 भारत के हैं, ये कहाँ के हैं? भारत। लियोन मेंडोका को चेस का ग्रांड चैंपियन 67वें ग्रांड चैंपियन घोषित किए गए। वेब बेस्ड डिजिटल ओशियन ऐप को भी लॉन्च किया गया है INCOIS के द्वारा। सेबी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन का एक एसोसिएटिंग मेंबर्स बनाया गया है। सुनीत शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं सुनीत शर्मा, ये देखिए। Recently, the first International Day of Pandemic Preparedness was observed on the call UNGA। UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा की काल पर, मतलब कि बुलावे पर, उसके आह्वान पर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस तैयार किया गया है। किस तारीख को मनाया जाएगा? 27 दिसंबर को। अब देखते हैं हम 3 जनवरी के करंट अफेयर्स। इसमें है हाल ही में भारतीय सेना ने 12 फास्ट पेट्रोल बोट के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो उत्तर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते। परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के अनुसार 1 जनवरी 2020 को किन परमाणु प्रतिष्ठानों को सूची का आदान प्रदान किया गया? किन देशों के बीच? वो है भारत पाकिस्तान के बीच। आगे देखते हैं। भारत ने 2021-20 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत की है। नॉन परमानेंट मेंबर भारत को यह सीट इस बार 8वीं बार मिली है। हाल ही में गैस उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल फैसिलिटी की शुरुआत किसने की है? तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में जय हे संग्रहालय ऐप लॉन्च किया? किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में जय हे संग्रहालय ऐप लॉन्च किया है? तो वह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली चेयरपर्सन कौन बनी है? तो वो हैं सोमा मंडल। हाल ही मध्य प्रदेश सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए राग भोपाली 2020 का आयोजन किया? तो वो है जरदोजी क्राफ्ट। अगला है कि हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को सम्मानित करने के लिए अपने राष्ट्रगान में शब्द बदल दिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन किया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। ब्रेल एक लिपि होती है जो जिनको दिखाई नहीं देता है, जो नेत्रहीन दिव्यांग होते हैं, उनको पढ़ने के लिए इस लिपि की प्रयोग किया जाता है। लुईस ब्रेल ने इसे 1824 में इस लिपि को क्रिएट किया था। तो उन्हीं के नाम पर विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन किया जाता है 4 जनवरी की।
तो दोस्तों ये था हमारा 1, 2 और 3 तारीख के करंट अफेयर्स। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।